नमो अर्हन्ताणं नमो सेत्थाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणम् ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मङ्गलानं च सव्येशम् पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम्। जैसा सुख हो वेदु बाधा बनून पर के सुख में पक्ष विपक्ष रहित जीवो पाऊं आनंद हर सुख दुख में वह मंगलिक दो श्रीमुख से वह मंगलिक दो श्रीमुख से नहीं चाहता मैं बाधा तो और कौन भी चाहेगा फिर भी सोच अगर यह होगा प्रतिक्रिया ही पाएगा समण बनूं समणा भावूं चौबीसों दंडक ताल्लुक में वह मंगलिक दो श्रीमुख से वह मंगलिक दो श्रीमुख से जैसा सुख हो वेदु बाधा बनूं न पर के सुख में पक्ष विपक्ष रहित जीवो पाऊं आनंद हर सुख दुख में वह मंगलिक दो श्रीमुख से वह मंगलिक दो श्रीमुख से। चरम तीर्थेश समण भगवान महावीर स्वामी को वंदन नमन। चतुर्विद तीर्थ को प्रणाम। बोधि प्रदाता दृष्टिदाता सद्गुरुदेव को प्रणाम। ओम ओम ओम। जय हो। वाचक उमा स्वाति को नमन, जिनकी रचना पर हमारी सारी संवाद यात्रा चालू है। वाचक उमा स्वाति जी ने अपने युग में एक नई प्रस्तुति की, क्योंकि उसके पहले तक सारे सूत्र जो थे वो संस्कृत भाषा में नहीं लिखे गए थे। भगवान महावीर ने जानबूझ करके अर्धमागधी प्राकृत भाषा का प्रयोग किया, क्योंकि संस्कृत पंडितों की भाषा थी और पंडितों ने धर्म के क्षेत्र में अपना ऐसा आधिपत्य जमा कर रखा था। दे आर सो पजेसिव, उनको लगता था जिसको कुछ जानना है सीखना है तो उन सबको मेरे पास से गुजरना होगा, हम जैसा चाहेंगे वैसा करवाएंगे करेंगे। और फिर जो कुछ होना था वो सबके सामने रिजल्ट था कि कैसे मतान्धता, हठ धर्मिता, आग्रहशीलता सब पनप रही थी। आज भी है किन्हीं किन्हीं अर्थों में। आज
भगवान महावीर ने जो क्रांति की, भगवान महावीर के साधु लोग पीछे से वही बातें कर रहे हैं। वे पुनः वैसे ही हठधर्मी, अपनी बात को ऐसे कहने वाले जैसे यही ठीक है। जो जो भगवान ने जिस समय में जो बातें प्रकट की थी, क्या पता कैसे ऐसा हो गया कि उनको मानने वाले लोग उनके उल्टे चल रहे हैं। नाम उनका ले रहे हैं लेकिन यात्रा बिल्कुल अपनी अहंकार की हो रही है। खैर, जो निष्पक्ष होकर देख पाता है उसको तो समझ में आता है, लेकिन जो पहले से पूर्वाग्रह से ग्रस्त है वो नहीं देख पाता है। चाहे वो किसी भी तरह के पूर्वाग्रह से हो, पक्ष के या विपक्ष के, दोनों ही नहीं देख पाएंगे। इसीलिए हमने अपनी प्रार्थना में गाया कि पक्ष विपक्ष रहित जीव, पाऊं आनंद हर सुख दुख में। जैसा सुख हो वेदु, जैसा सुख मिले उसका वेदन हो, वो अच्छा है। जैसा सुख मिल रहा है उसका मजा लीजिए। जैसा सुख हो वेदु, बाधा बनू न पर के सुख में, किसी के सुख में मैं बाधा ना बनूं। तो भगवान महावीर के बाद में फिर वही पंडितों का साम्राज्य जब फैलने लगा, तो वाचक उमास्वाति को लगा कि समर दर्शन को समझने में इन पंडितों को बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि ये तो संस्कृत के पाठ ही रहे हैं और संस्कृत में शास्त्रार्थ करते हैं, और शास्त्रार्थ करने के लिए इनको समर साहित्य इतना विपुल जो बन चुका है उसको पूरा अध्ययन करना बहुत मुश्किल होता है। तो क्यों ना एक संक्षेप में अभ्यासियों के लिए कुछ रचा जाए। तो उन्होंने विद्यार्थियों के लिए भी, शास्त्रार्थियों के लिए भी और जिज्ञासु जनों के लिए भी इस भांति सूत्रों की रचना करी कि सूत्र एकदम छोटे हैं, लेकिन जब व्याख्या करने जाओ या उनके भीतर घुसो तो पट पे पट उगड़ते चले जाते हैं। तो हम पिछले लगभग 2 साल से ये जर्नी हमारी चालू है। आई थिंक सो 2021 या 2 में स्टार्ट किया था हमने तत्वार्थ आदिगम सूत्र, और 2024 तक आ चुके हैं अपन, और ये भी पूरा होने वाला है। इसके भी उत्तरार्ध में आ गए हैं। तो हम सेकंड चैप्टर में है अभी, और सेकंड चैप्टर का आज हम बात करेंगे 44th सूत्र की। इसके पहले तक हमने जो 43 सूत्र तक बात की थी लास्ट सेशन में, वहाँ हमने शरीर के ही सूक्ष्म परतों को हम उगाड़ रहे थे कि कैसे शरीर होते हैं 5 तरह के, फिर कैसे ये एक दूसरे से अधिक सूक्ष्मतम होते जाते हैं। इनमें प्रदेशों की अपेक्षा असंख्यात गुना अधिक प्रदेश होते हैं। तेजस कार्बन में अनंत गुना अधिक प्रदेश होते हैं। फिर ये जो पांचों शरीर है उनमें केवल तेजस और कार्बन शरीर है जो प्रतिघात यानी बाधा से मुक्त है। बाकी तो सब में बाधाएं हैं। और तेजस और कार्बन दो शरीर ऐसे हैं जो जीव के साथ अनादि संबंध से है। कोई ये नहीं कह सकता पहले बार ऐसा हुआ था कि जीव ने ये शरीर ग्रहण किया था। ये जीव और ये शरीर दोनों आ, आ, जैसे कोई लोग बोलते हैं शिव शक्ति, कोई लोग बोलते हैं माया काया, ये सदा से साथ ही चल रहे हैं अनादि संबंध से। और ये जो कर्मठ शरीर है वो सर्वस्व है, सभी जगह मौजूद है, क्योंकि ये आकाश गुण वाला है। तो ये कहाँ नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये सतत है, सदा है। तब तक है जब तक समय के आयाम में ही हम आ, शुद्ध स्वरूपी ना हो जाते, या यूं कह दो पूर्ण समय ना हो जाते, या शुद्ध समय ना हो जाते, तब तक ये समय के आयाम में छितरा हुआ रहता है, फैला हुआ रहता है। जहां जहां जीव के भाव जाते हैं, विभाव पहुंचते हैं, वहां वहां के परमाणु पुद्गलों के साथ जीव संबंधित होता है। इसीलिए हम एक जगह होते हुए भी एक ही जगह नहीं होते हैं, हम फैले हुए रहते हैं। तो ये जो फैलाव है, चूंकि विभाव के कारण फैलाव है, तो ये पूरे आकाश प्रदेश में मौजूद कार्बन वर्गणा के पुद्गलों के साथ संबंधित होता रहता है। और इस तरह से जीव एक तरह से कह सकते हैं कि वो कार्बन शरीर की वजह से अपने अगुरु लघु गुण में होता हुआ भी नहीं रहता है, वो कहीं कहीं भारी होता जाएगा। क्यों? वैसे तो जीव का स्वभाव अगुरु लघु है, वो ना भारी है ना हल्का है, लेकिन चूंकि वो तो अभी अपने स्वरूप में नहीं है, तो वो फिर गुरु लघु हो जाता है, फिर वो भारी हल्का मतलब वो फिर भारी होता जाता है और फैला हुआ भी रहता है। तो जीव की ये अद्भुत विशेषता है, और पुद्गल की भी अद्भुत विशेषता है। कैसे एक अनंत परमाणु भी एक ही आकाश प्रदेश में मौजूद रह सकते हैं। एक ही आकाश प्रदेश यानी आकाश की हम बात कर रहे हैं। ये आकाश में शास्त्रकारों ने कैसे एक श्रेणियों की कल्पना की कि ये श्रेणियां बनी हुई, जैसे सीधी और
तिरछे, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। तो एक एक आकाश प्रदेश मतलब एकदम सूक्ष्मतम हिस्सा, जिसको हम दृष्टिगोचर दृष्टि से देख भी नहीं सकते हैं, उसके अंदर एक परमाणु भी रह सकता है और अनंत परमाणुओं का समूह भी रह सकता है। ऐसे ही जो जीव है वो फैले तो कितना विराट हो सकता है, पूरे लोकाकाश जितना। और संकुचित हो जाए तो कैसा हो सकता है, तो हम शास्त्रकार कहते हैं जैसे निगोद के अंदर एक ही शरीर में अनंत जीव हो जाते हैं। तो वो सूक्ष्मतम होता जाए तो इतना, एक ही आकाश प्रदेश में भी कितने सारे जीवाणु, कितने सारे जीव हो सकते हैं। और फैले तो पूरे लोक आकाश में फैल सकते हैं। मतलब वास्तविक स्वरूप में जाए तो विराट है, और अभी कर्मों के कारण से कैसा है, तो वो छोटा सा भी हो सकता है। तो चींटी में भी वही जीवात्मा और हाथी में भी वही है। एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि छोटे से छोटे में भी वही जीव, बड़े से बड़े में भी वो फैलता जाता है, फैलता जाता है। तो हम जो है दिख रहे हैं वे उतने ही नहीं है, हम ना जाने कितना हमारा वास्तविक स्वरूप है, और हम उससे अपरिचित है। और हम तो अपने शरीर से ही अपरिचित है अभी, और बाकी की बात तो क्या करें। तो ये शरीर की बात उन्होंने की जिन्होंने अपने भीतर खोज की। तो जब खोज शुरू हुई तो सबसे पहले जो हमारी परत है वो हमारा दिखने वाला शरीर, तो जिसको औदारिक नाम दिया है ना। भौतिक शरीर बोल सकते हैं, फिजिकल बॉडी बोल सकते हैं, ग्रॉस बॉडी बोल सकते हैं। फिर औदारिक के भीतर वैक्रिय आहार, तेजस, कार्बन, है ना, इन सब की हम बात करते आ रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो 44 सूत्र में हम चल रहे हैं, तो यहाँ पे ये व्याख्या होने वाली है कि ये जो शरीर है वो एक समय में एक जीव के पास में कितने शरीर हो सकते हैं। अब संख्या की बात आ गई। पहले हम जो बात कर रहे थे वो उनका घनत्व, उनका स्थूलत्व, उनका सूक्ष्मत्व, वो कैसे एक दूसरे से कम ज्यादा डेंसिटी वाले हैं, कैसे हम वो बात कर रहे थे। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो हम बात कर रहे हैं अब वो क्वांटिटी की बात आ रही है, कि अगर एक ही आदमी के, एक ही जीव के अंदर में शरीर पाए जाए तो कितने पाए जाएंगे, कम से कम कितने हो सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते। तो अभी नॉर्मली हम बोलेंगे तो हम सब कह लेंगे एक शरीर है ना हमारे पास, ये शरीर जो दिखाई पड़ रहा है, इससे ज्यादा की क्या बात करेंगे। लेकिन ये सूत्रकार कुछ और भी बात कर रहे हैं। तो सूत्र क्या कह रहा है, 44 सूत्र जो वाचक उमा स्वाति जी ने लिखा है वह है, तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्या चतुर्भ्य। तद आदीनि, उसकी प्रारंभ से हम बात करें, भाज्यानि यानी संभावना से, संभवतया, पॉसिबिलिटी की तरह से हम कह सकते हैं कि युगपद, युगपद यानी एक साथ, एकस्मिन ना चतुर्भ्य, किसी भी जीव के अंदर में कम से कम शरीर पाए जाएंगे, तो दो से लेकर के चार तक। दो कम से कम, चार ज्यादा से ज्यादा। कोई इसकी ऐसी भी व्याख्या करते हैं कि एक कम से कम और चार ज्यादा से ज्यादा। एक कम से कम जब वो कह रहे हैं तो वो इस अपेक्षा से कह रहे हैं कि जब जीव एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जा रहा होता है, तब उसके पास कार्बन शरीर होता है, कार्बन काया का योग होता है। तो वो कह रहे हैं कार्बन काया का योग ही होता है, इसलिए एक जीव में एक ही शरीर कम से कम पाया जाएगा, तो कार्बन तो रहेगा ही, क्योंकि कार्बन कारण है। कारण से ही सारा कुछ, बीज है कार्बन, कार्बन तो बीज से ही सारा वृक्ष बन रहा है। तो कार्बन को तो कहाँ छोड़ा जाएगा। और कार्बन ही गया तो मजा हो गया, फिर तो मुक्ति हो गई। तो कार्बन कम से कम कह सकते हैं, और कार्बन के साथ तेजस का जोड़ा है। तेजस उसके साथ ही बना ही रहता है। तो तेजस कार्बन दोनों कह सकते हैं, दो की बात करें तो, और ज्यादा से ज्यादा बात करें तो उन्होंने कहा चतुर्भ्य, चार तक। चार तक शरीर हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा हो तो। तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्य, ये सूत्र है। अब हम बात कर रहे हैं सारे जीवों की अपेक्षा से। सारे जीवों की अपेक्षा तो कहेंगे तो पांचों शरीर है, लेकिन जब बात करेंगे किसी एक जीव की अपेक्षा से, तो हम बात कर रहे हैं कार्बन, तेजस कार्बन, अथवा चार। चार क्यों बोला, क्योंकि हम देखें कि एक ही समय में आहारक और वैक्रिय दोनों का उपयोग नहीं हो सकता है। आहारक शरीर और वैक्रिय शरीर दोनों लब्धि से मिल रहे हैं। और आहारक शरीर के बारे में हमने पहले सुना था कि परंपरा ऐसा कहती है कि यह केवल उन्हीं को मिल सकता है जो अप्रमत्त हो गए हो, यानी अवेयर हो गए हो।
अपने भीतर जाग गए हो। जो 14 पूर्वधारी मुनिराज अप्रमत्त साधक है, उन्हीं को ये आहारक लब्धि प्रकट हो सकती है। यानी कुछ विशिष्ट योग साधना तपस्या के बल से, कुछ विशिष्ट स्थितियों पे आने पर ही व्यक्ति अपने भीतर की इस लब्धि को, इस शक्ति को जगा पाता है और उसका प्रयोग कर पाता है। और जब वो प्रयोग करता है तो एक समय में दो लब्धियों का प्रयोग नहीं कर सकता। जैसे अपन कह रहे हैं कि हम एक ही समय में फ्लाइट में भी जाना चाहे और रेलगाड़ी में भी जाना चाहे, तो हाँ, आप रेलगाड़ी में भी जा सकते हो, फ्लाइट में भी जा सकते हो, लेकिन एक ही समय में दो स्थितियों में नहीं जा सकते कि आप फ्लाइट में भी चले जाओ, रेलगाड़ी में भी चले जाओ, है ना। तो ऐसे समझना चाहिए कि वैक्री और आहारक दोनों ही लब्धियां है, लेकिन दोनों लब्धियों का प्रयोग एक साथ में नहीं कर सकते। इस अपेक्षा से कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा होगा तो 4 शरीर होएगा। अब यहाँ पे ही हमने 5 शरीर की व्याख्या की, इसलिए हम इस तरीके इसकी बात कर रहे हैं। योग शास्त्र और अलग अलग योगियों ने, अनुभवियों ने अलग अलग तरीके से भी व्याख्या की है। जैसे कोई लोग इसकी ऐसे बात करते हैं कि हमारे भीतर 7 शरीर है। अब वो जो 7 शरीर की बात करते हैं, वो 7 शरीर का अलग तरह का विज्ञान देते हैं। कोई लोग ऐसे भी बात करते हैं कि हमारे भीतर 3 तरह का शरीर है। तो वो जो 3 तरीके के शरीर की बात करते हैं, वो औदारिक को एक बता देते हैं, भौतिक शरीर, और वैक्रिय आहारक, इन सबको वो लब्धिजन्य शरीर, सूक्ष्म शरीर बता देते हैं। और तीसरे को वो कारण शरीर बता देते हैं। जो कार्बन है, तेजस है, उनको वो कारण शरीर बता देते हैं। तो वो कहते हैं भौतिक शरीर है हमारे पास में, सूक्ष्म शरीर है हमारे पास में, और कारण शरीर है हमारे पास में। वो 3 तरीके की शरीर की बात कर रहे हैं। तो चूंकि हम जिन सूत्रों पे बात कर रहे हैं, ये सूत्र 5 शरीर की बात कर रहे हैं, तो हम इन 5 शरीर की अपेक्षा से ये बात कर रहे हैं कि अगर कम से कम शरीर पाया जाएगा किसी जीव के पास में, तो तेजस कार्बन है। ज्यादा से ज्यादा पाया जाएगा तो 4 शरीर एक समय में एक जीव के पास में अवेलेबल हो सकते हैं। एक जीव की अपेक्षा से बात, सब जीव की अपेक्षा से कहेंगे तो 5 शरीर पाए जाते हैं, है ना। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि गुप्त रूप में तो सारी लब्धियां हर एक के पास में है, लेकिन फिर भी क्षेत्र का फर्क पड़ता है, व्यक्तित्व का फर्क पड़ता है, और हम, हमारे पुरुषार्थ या हमारे क्षमताओं का उपयोग करने की क्षमता पर भी फर्क पड़ता है ना। जैसे कोई जीव देवता और नारक योनि में पैदा हुआ है, तो उसके पास में कुछ भी कर लो, उसके पास में ज्यादा से ज्यादा 3 शरीर ही होंगे, वैक्रिय तेजस का। उसके पास में आहारक नहीं हो सकता, औदारिक नहीं हो सकता। अब यह प्रश्न पैदा होता है, अच्छा देवताओं के पास में तो औदारिक शरीर नहीं होता है, लेकिन कभी कभी देवता मानव का रूप ले लेते हैं, तब क्या होता है। ऐसी भी तो कहानी हमने सुनी है कि देवता धरती पर आते हैं इंसान के रूप में, कोई देवी आ रही है स्त्री के रूप में, है ना। तो तब उन्होंने क्या किया, तब उन्होंने विक्रिया के विक्रिया करके ही अपने भीतर भौतिक शरीर को भी पैदा किया है। लेकिन वो कुछ देर ही रह सकता है, ज्यादा देर नहीं रह सकता, ऐसा। और उसका भी कोई लिमिटेड प्रयोग ही हो सकता है, उससे ज्यादा प्रयोग नहीं हो सकता। तो कभी कभी ऐसी घटनाएं होती है कि वो वैक्री शरीरधारी देवी देवता भी भौतिक शरीर की रचना करके अपने आप को इस भौतिक जगत में रखते हैं, प्रकट करते हैं, कुछ कामनाओं के वशीभूत, कुछ इच्छाओं के वशीभूत, कभी कभी कोई प्रतिक्रिया स्वरूप। ऐसी घटनाएं भी आती है कि वो भौतिक रूप में आते हैं, लेकिन वो भौतिक रूप थोड़ी देर ही टिक सकता है, उससे ज्यादा नहीं टिक सकता, वो अपने मूल वास्तविक वैक्री शरीर में ही वापस चले जाएंगे। तो ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन जनरली उनके पास में जो है वो वैक्री शरीर, तेजस शरीर और कर्म शरीर है। और नारकी जीव का ऐसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि नारकी जीव अपने स्थान से हट ही नहीं सकते। और वो विक्रिया भी करे तो जैसी अच्छी करना चाहेंगे तो बुरी होगी, क्योंकि वो जिस स्थान में है, जिस स्थिति में है, उस स्थिति में उनकी विक्रिया करने की जो क्षमता है वो भी डिफरेंट हो जाएगी, है ना। आ, एक अच्छी स्थिति वो बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो अभी अपने भीतर ही उस आ, स्थिति में नहीं है कि वो एक अच्छी स्थिति की रचना कर सके। तो उनका वैक्रिय भी होता है, तो वैक्रिय तो होता है, लेकिन बड़ा अजीब व गरीब होता है ना। तो हम खैर इस संबंध में कुछ अनुभव नहीं कर सकते हैं अभी, तो हम खाली ये बातें सुनी सुनाई ही कर रहे हैं। जो अनुभव, जो जिनके लिए अनुभव गम्य है, वही समझ पाएंगे कि ये क्या स्थिति होती है। फिर हम बात कर रहे हैं तिर्यंच गति की। अभी हमने देवता और नारकी की बात करी कि उनके पास जो है वैक्रिय हो सकता है, वैक्रिय तो होता ही है, तेजस कर्मण भी होता है, लेकिन औदारिक उनके पास में रेयरली है, कि कभी कोई कारण से उन्होंने लब्धि का प्रयोग करने की इच्छा की और इस जगत में ऐसे परमाणुओं से अपने शरीर को प्रकट किया, है ना।
अब हम बात करें तिर्यंच गति के जीवों के पास में। तो तिर्यंच गति के जो जीव है जनरली तो औदारिक तो है उनके पास, तेजस कार्बन है, लेकिन कोई कोई जीवों में वैक्रिक शरीर की लब्धि भी प्रकट हो सकती है। तिर्यंचों में भी वैक्रिक शरीर की लब्धि प्रकट हो सकती है, इसलिए उनके लिए चार शरीर की बात है कि उनके पास ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं, चार शरीर हो सकते हैं। आहारक को लब्धि की अपेक्षा से नहीं बताया गया कि आहारक वहां पे प्रकट नहीं हो सकता है, क्योंकि आहारक को प्रकट होने के लिए उतनी अ, विशिष्ट योग्यताएं की आवश्यकता है जो तिर्यंच के पास अवेलेबल होना एक्सपीरियंस की शारीरिक क्षमता के अकॉर्डिंग वहां पे अवेलेबल नहीं हो सकता है। और रही बात मनुष्यों की, देवता नर की हो गए, तिर्यंच हो गए, मनुष्य। मनुष्य की स्थिति क्या है? तो मनुष्य की स्थिति के लिए सारी बातें बताई गई है कि इनके पास में तेजस कार्बन तो कम से कम है ही, बाकी औदारिक भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है, आहारक भी हो सकता है, और लब्धि की अपेक्षा से पांचों हो सकते हैं। लेकिन जब वो काम लब्धि का प्रयोग करने जाएंगे तो एक साथ में दो प्रयोग नहीं कर सकते, इसीलिए उनके पास में ज्यादा से ज्यादा चार शरीर हो सकते हैं। तो यहाँ पर जब चार शरीर हो सकते हैं, जब ये बात बता रहे हैं, तब वो लब्धि और करण दो तरह की पर्याप्ति की बात करते हैं। पर्याप्त यानी शक्ति विशेष एक योग्यता है आपके पास में, और वो योग्यता के दो भेद कर दिए हैं, एक उपलब्धि और एक करण। करण का मतलब है उसका प्रयोग करना। जैसे लब्धि तो है कि आप कुछ भी टिकट खरीद सकते हो, लेकिन फिर भी आप जब टिकट खरीदने जाते हो तो आपकी आ, क्या आपकी क्या क्या टिकट खरीद सकते हो, तो उस करण की जो स्थिति है वहां पर लिमिटेशन आएगी। करण पर्याप्ति और लब्धि पर्याप्ति। लब्धि पर्याप्ति का मतलब है काबिलियत तो है, अचीवमेंट तो है आपके पास में, क्षमता तो है आपके पास में, लेकिन फिर भी करने जाओगे, जैसे कि अभी आपको एक एग्जांपल से कहा जाए, आपके पास में ऐसी क्षमता तो है कि आप 10 मकान खरीद सको, लेकिन जब रहने जाओगे तो कितने मकान में एक साथ रह सकते हो? जब रहने जाओगे तो एक ही मकान में एक समय में रह सकते हो, इससे ज्यादा मकान में तो रह नहीं सकते हो। तो लब्धि पर्याप्ति और करण पर्याप्ति को ऐसे समझ सकते हैं कि आदमी के पास में लब्धि तो हो सकती है, लेकिन करण की क्षमता सीमित होती है। इसीलिए व्यक्ति की भी लब्धि हो सकती है, आहार की भी लब्धि हो सकती है, दोनों की लब्धि एक साथ उपलब्ध हो सकती है, लेकिन जब करने जाएंगे तो करण पर्याप्ति उनके पास में लिमिटेड होगी, किसी एक समय में वो एक ही शरीर का उपयोग कर सकेंगे। इज इट ओके? तो हमने बात करी तदादीनी भाज्यानि युक्त पदे कस्या चतुर्व्यय। अगर हम बात करें तो ये स्टार्टिंग से, ये कोई जीव के पास में कम से कम बात करेंगे तो एक या दो शरीर, और ज्यादा से ज्यादा बात करेंगे तो चार शरीर हो सकते हैं। एक सवाल बड़ा मजेदार आता है, गौतम स्वामी ने भगवान महावीर स्वामी से पूछा था, भगवती सूत्र में इसका उल्लेख आता है कि जब जीव पैदा होता है तो वो शरीर सशरीर पैदा होता है या अशरीर पैदा होता है? जब जन्म लेता है तो वो शरीर लेके ही जन्म लेता है या शरीर को बाद में बनाता है? और शरीर ही पैदा होता है, कैसे पैदा होता है? तो भगवान महावीर ने बड़ा मजेदार उत्तर दिया, और भगवान महावीर के बहुत सारे उत्तर इसी तरह के हैं। वो कहते हैं सशरीर भी पैदा होता है और अशरीर भी पैदा होता है, दोनों बातें एक साथ ही कह दी। अब दोनों बातें एक साथ कह दी तो समझने जाना पड़ेगा, ऐसा कैसे कह रहे हैं आप कि सशरीर भी और अशरीर भी? भाई एक आदमी कपड़े पहन के भी पैदा हो रहा है, बिना कपड़े भी पैदा हो रहा है, ऐसे कैसे कह रहे हैं आप कि बिना कपड़े और कपड़े दोनों पहन करके कैसे आ सकता है? या तो वो बिना कपड़े आएगा, वो कपड़े पहन करके आएगा। एक साथ कैसे आ सकता है? तो भगवान कह रहे नहीं, दोनों तरीके से पैदा होता है, अशरीरी भी पैदा होता है, सशरीरी भी पैदा होता है। अरे वो कैसे? तो कह रहे तेजस और कार्बन शरीर की अपेक्षा से कहें, सूक्ष्म शरीर की अपेक्षा से कहें, तो शरीर के साथ ही पैदा हो रहा है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर तो है ही, इसीलिए स्थूल शरीर बनेगा। अगर सूक्ष्म शरीर नहीं हो तो स्थूल शरीर कैसे बनेगा? तो तेजस और कार्बन की अपेक्षा से बात करें या कारण शरीर की अपेक्षा से बात करें, तो वह सशरीर ही पैदा हो रहा है, क्योंकि वासना है तभी तो वापस जन्म ले रहा है, अदरवाइज जन्म ही क्यों लेता? और वासना होने का मतलब कार्बन शरीर, हमने पहले समझा था कार्बन शरीर की व्याख्या में कि अगर हम कार्बन शरीर को एकदम प्रैक्टिकल वे में समझना चाहे तो सिंपल सी बात है, जब तक विभाव तब तक कारण, जब तक वासना तब तक कारण। तो जीव सशरीर पैदा हो रहा है कार्बन शरीर की अपेक्षा से बात करें तो, तेजस शरीर की अपेक्षा से बात करें तो, और ये दोनों ही मिलकर के औदारिक व्यक्ति आहार का निर्माण करने वाले हैं, क्योंकि ब्लूप्रिंट तो इनके अंदर ही है, बाद में तो सब प्रिंट आउट्स निकलने वाले हैं।
तो औदारिक व्यक्रिया आहार प्रिंट आउट है, ये सब बाहर निकलेंगे बाद में, पर अंदर जो फाइल बनी हुई है वो कार्बन के अंदर बनी हुई है। तो कहा कि सशरीर भी पैदा हो रहा है, अशरीर भी सूक्ष्म शरीर की अपेक्षा से वो शरीर लेकर के ही जन्म ले रहा है, कारण ही वही है। और अशरीर क्यों? क्योंकि औदारिक वो बाद में बनाएगा, तो अशरीर है। औदारिक उसका निर्माण धीरे 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 डेवलप होता है ना, धीरे 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 हम उसके गुब्बारे की तरफ फूलते जाते, बड़े होते जाते हैं ना, आते तब तक एकदम छोटे से होते हैं। तो औदारिक व्यक्ति आहारक बाद में निर्मित होते हैं, लेकिन तेजस कार्बन पहले से ही होता है। तो इस अपेक्षा से सशरीर और अशरीर दोनों ही जीव लेकर स्थिति में जीव पैदा होता है। तो इस अपेक्षा से हम बात कर रहे हैं कि जीव के साथ में शरीर बना ही है। ऐसा कोई समय ही नहीं आया जब जीव के साथ शरीर नहीं था, नहीं था। लेकिन ऐसा समय आ सकता है कि जीव के साथ शरीर ना रहे। बस शरीर ना रहे, ये क्यों हमारे भीतर आ रहा है? क्योंकि शरीर एक कैद है, पिंजड़ा है। ये देह ही देवालय भी है और ये देह ही पिंजड़ा भी है। देवालय क्यों है? क्योंकि किसी देह में देवता रह रहा है, वो शिव रह रहा है, वो जीव रह रहा है, परमात्मा है। तो देह देवालय है, बॉडी इज द लिविंग टेम्पल ऑफ द गॉड, बोलते हैं ना, बॉडी इज द लिविंग टेम्पल ऑफ द गॉड। इसी के अंदर शिव है, तो देह देवालय भी है। और ये देह पिंजड़ा भी है, क्योंकि इसको इसी में कैद हो गए हम। ये हमारी वास्तविक स्थिति नहीं है। तो कैसे हम इससे मुक्त हो सकते हैं, उसके लिए सारी बात कर रहे हैं। और मुक्त होने के लिए जहां से मुक्त होना है, उस पिंजरे को भी समझना जरूरी है ना, तभी तो बाहर कैसे निकलना पता लगेगा। वो कबीरदास जी बोलते हैं, नौ द्वारा की कोटड़ी तामे जीव बंधा है। ये नौ द्वारे की कोटड़ी है, नौ दरवाजे इसमें, ताकि उसी में जीव बंधा हुआ। अभी नौ ही दरवाजों से हम अंदर भी आ सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं। तो बाहर भी जा सकते हैं, तो हमें नौ द्वारों को तो समझना पड़ेगा, कौन कौन से दरवाजे से। भाई जेल में कैदी को कैद कर दिया गया है, तो कैदी देखता है कहाँ से हवा आ रही है, कहाँ से रोशनी आ रही है, कहाँ से कोई छिद्र है, तो मैं कैसे किसी छिद्र का प्रयोग करके वहां से बाहर निकल सकता हूँ क्या। तो वो खोजता है कि कौन सा छिद्र एकदम कोमल है, कौन सा सॉफ्ट है, कहाँ पे ठक ठक करूंगा तो ये दीवार बता रही है कि हाँ ये सॉफ्ट है, ठक ठक करके आवाज आ रही है, तो यहाँ से इस दीवार को तोड़ा जा सकता है। तो कैदी खोज रहा होता है, क्योंकि उसको मुक्त होना है, बाहर आना है उस कैद से। तो वो दीवार कहाँ से कमजोर हो सकती है, उसको खोज रहा है। हमारे भी इस दीवार के अंदर में, इस शरीर के अंदर में कोई छेद है, उन छेदों से हम बाहर जा सकते हैं। तो कैसे, कौन से छेद से हम बाहर जा सकते हैं? तो लोगों ने अलग अलग भांति के प्रयोग किए। किसी ने नाक से, कान से, आंखों से, है ना, कहाँ से हम बाहर निकल सकते थे, अलग अलग। पर मोस्टली वहां तक तो पहुंचे ही नहीं, सब लोग योनि द्वार से अंदर अंदर गए और योनि द्वार से ही बाहर निकल गए। क्योंकि पूरी जिंदगी काम केंद्र से उनकी ऊर्जा ऊपर ही नहीं उठ पाई। तो फिर वो काम केंद्र के करीब ही घूमती रही, तो वो कारण शरीर ही बनता गया, कारण शरीर में ही उनकी स्थिति बनी रही, वासना में ही वो जिए, वासना में ही मर गए। तो क्या हुआ, वापस वैसे ही पैदा हो गए। तो मोस्टली लोग तो एक ही दरवाजे से परिचित होते हैं, बाकी दरवाजों तक की यात्रा करने के लिए उनको अपनी प्राणिक ऊर्जा को कुछ ऊपर उठाना होता है, कुछ और तल पे भी पहुंचना होता है। लेकिन वो और तल पर पहुंचने के लिए आपको पहले तल से ऊपर तो उठना पड़ेगा। लेकिन सीढ़ियां चढ़नी है, तो पहली सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पे जाने के लिए आपको पैर ऊपर तो उठाना पड़ेगा। लेकिन पहली सीढ़ी में पैर इतने धंस गए हैं कि दूसरी सीढ़ी पहले तो भरोसा ही नहीं पैदा होता है कि कोई दूसरी सीढ़ी भी है क्या। तो कबीर जैसे लोग आते हैं, ओशो जैसे लोग आते हैं हमारे बीच में। समय समय पर ऐसे लोग आते हैं जो बताते हैं, अरे और भी दरवाजे हैं, और भी सीढ़ियां हैं, जरा आगे तो बढ़ो, जरा आगे तो बढ़ो। फकीर बैठा है जंगल में और रोज देखता है एक लकड़ारा आता है, लकड़ियां काट के ले जाता है। इतनी लकड़ियां काटता है, इतना बोरा भरता है, बोझा उठाता है, इतनी कमर उसकी झुक रही है, थका जाता है। फिर भी उसको रोज आना पड़ता है, क्योंकि परिवार का वो पेट पालना है ना उसको। तो अब रोज लकड़ियां उसको काटनी पड़ेगी। एक दिन फकीर के भीतर कुछ आता है, वो उस लकड़ारे को बोलता है कि तू रोज लकड़ी काटते हुए आता जाता, मैं तुझे देखता हूँ, तो तू इतना इतनी मेहनत रोज कर रहा है, थोड़ा आगे बढ़।
इसी जंगल में थोड़ा आगे बढ़, तो वहां पे चंदन की लकड़ियां तुझे मिल जाएगी, तो तेरे को रोज रोज आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बार चंदन की लकड़ियां काट के जा, 10-15 दिन तक तेरा मजे कर, तुझे से तो इतना पैसा मिल जाएगा कि 10-15 दिन घर में रोजी रोटी आराम से रहेगी। उस लकड़हारे को भरोसा ही नहीं होता, क्योंकि उसको तो लगता था कि जंगल इंडिया के बारे में मैं ही जानता हूँ और मैं इतने वर्षों से इसमें आ जा रहा हूँ, तो इसमें भी कुछ और भी हो सकता है। बिल्कुल भी भरोसा करा नहीं था। लेकिन वे सोचता है कि फकीर है तो कभी कुछ बोला नहीं और पहली बार बोला है, और इसके भीतर कोई लालच तो हो नहीं सकता, तो क्यों ना मैं आगे बढ़ के दिखाऊं। वो आगे बढ़ता है। जब आगे बढ़ने का साहस कर लेता है तो इतना मजा आता है, अरे वाह, चंदन की झाड़ी जा, क्या पेड़ और क्या खुशबू आ रही है। वो इतना खुश होता है, बोलता है मेरे में अक्ल क्यों नहीं थी, मैं पहले क्यों नहीं आया, वहीं पे क्यों रुका रहा। जब आगे बढ़ा तो पता लगा, अरे हाँ तो वहाँ मजा ही मजा है। अब वो चंदन की लकड़ियां काट के ले जाने लगा, अब तो इतना माला माल होने लग गया, घर की स्थिति बदलने लग गई, क्या बात है। लेकिन फिर भी आना तो पड़ता है, क्योंकि आखिर कब तक उसका पैसा से रहेगा। तो फिर आता है, अभी कुछ दिनों के बाद आने लग गया। फकीर देखता है, मुस्कुराता है। एक दिन उसको बोलता है, तू यहीं पे क्यों टिका हुआ है? और आगे बढ़। अब उसको भरोसा नहीं होता इसका आगे बढ़ क्या हो सकता है। उसको तो लगा था जिंदगी पूरी मेरी तो मजा ही मजा हो गया, माला माल हो गया। जैसे कुछ लोगों को कुछ लब्धियां मिल जाती है, वो बोले और काम हो गया, तो उनको लगता है वाह हम ही भगवान हो गए, हमने तो बोला और काम हो गया बस। अब हमारा को तो इतना मान सम्मान मिल रहा है, लोग आके पैरों में प्रसाद चढ़ा के जा रहे हैं। हमने उसको बोला तेरा बेटा हो जाएगा, हो गया। हमने उसको बोला तेरे पिताजी मौत के मुंह में जाने से बच जाएंगे, अभी और जिएंगे, और वो तो बच गए। तो वो घर वाले तो आए, अरे आपके महात्मा जी आपके मुंह से निकला और हमारा तो सब भला हो गया। तो लोगों को कैसा मजा आने लग जाता है, अरे वाह, मतलब मैं तो सेल्फ मेड गॉड। तो कई लोग यहाँ तक पहुंच जाते हैं, थोड़ी लब्धियां क्या मिल जाती है, थोड़ी स्थितियां क्या मिल जाती है, थोड़ी फैक्ट्रियां क्या चल पड़ती है, थोड़े शेयर मार्केट में क्या शेयर्स बिकने लग जाते हैं, क्या स्थिति बढ़ जाती है हमारी, हम करोड़ों के मालिक हो गए। तो हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी वैल्यूबल हो गई है, बस हम वहीं अटक जाते हैं। तो फकीर उसको देख के हंसता है, वो बोलता है यहीं क्यों रुक गया, आगे बढ़। और वो सोचता है आगे क्या हो सकता है, फकीर के आगे बढ़ के देख, देखो क्या मिलेगा। और वो आगे जाता है तो चांदी की खदान मिलने लग जाती है उसको। अब चांदी ही चांदी, अरे क्या मजा आ गया, चांदी चांदी हो गई उसकी तो। अब वो चांदी पा करके तो पगला ही गया। अब तो चांदी का बिजनेस करने लग गया, देखो तो जरा। अब वो लकड़ारा लकड़ारा नहीं रहा है, वो चांदी का व्यापारी बन गया है। तो वो तो इतना खुश हो जाता है, कभी कभी आता है फकीर के चरणों में भी प्रणाम करके जाता है और बोलता है मजा आ रहा है। फकीर कहता है बस यहीं रुक गया, और आगे बढ़। ओह बाप रे, और आगे बढ़। अब उसको क्यों चाहिए और आगे, उसको तो मजा आ गया यहीं पर। अरे वैक्री शरीर मिलने लग गया है, मैं तरह तरह की स्थितियों में अपना चेहरा दिखा सकता हूँ, अपना रूप बदल सकता हूँ। अब और आगे बढ़ने की मुझे क्या जरूरत है। हाँ, बताओ, मैं विक्रिया कर सकता हूँ, एक साथ कितने तरह के रूप बना सकता हूँ, स्वांग रच सकता हूँ, और मैं और आगे बढ़ूं। फकीर ने कहा है तो उसके भीतर में आता है, जाके देखो तो सही। जब यहाँ तक आने में इतना मजा आया है, तो आगे में भी कुछ तो मजा हो ही गई। वो और आगे बढ़ता है तो उसको सोने की खदान मिलने लग जाती है। सोना ही सोना हो गया, वो हमें तो कहानी सुनने में इतना मजा आ रहा है जैसे हमारी सोना सोना हो गया हो। तो सोना ही सोना होने लग गया वहां पर, तो वाह। अब उस आदमी का क्या कहना, वो तो भूल ही जाता है इस फकीर को वापस प्रणाम करने भी जाना है, वो तो सोने में खेलने लग गया है बस। अब तो एकदम। तो एक दिन किसी ने ख्याल आता है, यार मैं इतने मजे कर रहा हूँ, उस फकीर को थैंक यू तो बोला हूँ, जिसकी वजह से सब सोना ही सोना हो गया, जिसकी वजह से चांदी चांदी हो गई, जिसकी वजह से मैं कहाँ से कहाँ पहुंच गया। किसी दिन ख्याल आता है, वो आगे जाता है और फकीर को मिलने जाता है। फकीर उसको देख के मुस्कुराता है। मैं कहता है आ गया, बेटा और आगे बढ़, बेटा और आगे। अब आप क्या कह रहे हो, क्या इससे आगे भी कुछ हो सकता है? इसके आगे भी कुछ हो सकता है। जब वो आगे जाता है तो उसको हीरे की खदान मिलने लग जाती है। ओ, कार्बनी कोयला और कार्बनी हीरा, देखो। अब हीरा मिल करके तो उसका क्या हाल हो जाता है। लेकिन फकीर कहते हैं पागल यहीं क्यों रुक गया, और आगे बढ़।
अब हिम्मत नहीं है आगे बढ़ने की, लेकिन सोचता है कोई तो बात होगी। फिर पता नहीं किस दिन उसके भीतर एक ख्याल जगता है कि जो फकीर ने मुझे ये सब कुछ स्थितियां बताई, वो खुद क्यों ऐसे बैठा रहता है? क्या वो नहीं कि हीरा ले सकता था? क्या वो माला माल होकर के अपनी जिंदगी नहीं जी सकता था? जो मुझे उसने रास्ता बताया, और रास्ते में वो भी चलता, तो वो आज क्यों जंगलों में ऐसे भूखा प्यासा बैठा रहता? क्यों वो उसी पेड़ के झाड़ के नीचे बैठा रहता है? देखो, ये ख्याल भी जगना बहुत दुर्लभ बात है, बहुत बड़ी बात है। हमें ख्याल भी तो नहीं पैदा होता, लेकिन उसके भीतर एक दिन ख्याल तो आया। मैं फकीर के पास गया तो फकीर बोला, यही क्यों ठहरा, और आगे बढ़। बस वो अब और आगे जब जाता है, उसको पता लगता है जीवन का सार ये हीरो में भी नहीं है, कोई और स्थिति में है। और कोई और स्थिति में पहुंचते पहुंचते उसको समझ में आता है यही नहीं है, शरीर ही हमारा जीवन नहीं है। ना औदारिक, ना वैक्ट्रिय, ना आहारक, ना तेजस, यही नहीं है हमारा जीवन। ये शरीर तो पिंजरा है। बस उसको वहां पे ख्याल आता है, अरे ये और आगे की बात जो कर रहे हैं, वो जीवन के किसी और आयाम में पहुंचने की बात कर रहे हैं, जहाँ ये महात्मा खुद पहुंचा हुआ है। ये कैसे एकदम शांति को उपलब्ध हुआ है? इसकी आंखों में कैसे प्रेम और करुणा है, और मेरी आंखों में कैसे वासना है। बस आज उसे वो दिखाई पड़ती है, पहले नहीं दिखाई पड़ रही थी, क्योंकि पहले वो भूखा था, वासना का अतृप्त था, तो वो उसी में अपनी यात्रा करे जा रहा था, किए जा रहा था। लेकिन आज उसको समझ में आया कि सब कुछ हो गया, हीरा मिल गया, हीरे मिल गए, और तब भी वो अतृप्ति तो वही थी, तब भी बेचैनी तो वही खड़ी थी, तब भी जकड़ा हुआ तो मैं यहाँ पर भी हूँ। और कोई एक ऐसी स्थिति भी है जहाँ कोई बंधन ही नहीं है, जहाँ कोई जकड़ ही नहीं है, जहाँ एकदम तृप्ति है, परम तृप्ति है, परम भोग है। और अब वो जंगल में देखता है कि वहां पे और आगे जाने पर क्या मिलता है, ना सोना, ना चांदी, ना हीरा। वहां पर एकदम परम शांति का एक माहौल है, और वहां पे कोई ध्यानस्थ बैठा है। और बस उस ध्यानस्थ को देख करके, उस शरीर में मौजूद अशरीरी स्थिति को देख करके, उसके भीतर भी कोई एक झलक पैदा हो जाती है। और वो एक क्षण की झलक भी आदमी को अपने वास्तविक स्वरूप की याद भी आ जाए, एक क्षण के लिए भी। इसीलिए सिद्ध पुरुषों के दर्शन को जाने की इतनी महिमा है, कि कहीं उनके पास जाकर के हमको हमारी भी झलक याद भी आ जाए, अरे ये भी आगे जिंदगी की संभावना है, इसको भी किसी लोगों ने साकार किया है। श्रीमद राजचंद्र जी जिसको बोलते हैं ना, देह छटा जहनी दशा, वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरण मा वंदन हो अगणित। देह होते हुए भी जो देहातीत दशा में जी रहे हैं, उन ज्ञानियों के चरणों में वंदन है, अगणित, जिसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है, गणित नहीं है। 3 बार है, 7 बार है, 9 बार है, 21 बार परिक्रमा है, नहीं नहीं। 108 बार परिक्रमा है, नहीं नहीं। 108 बार माला जपना, 108 बार नमोकार करना, बिल्कुल भी नहीं। कितनी बार है नमोकार? ते ज्ञानी ना चरण माहो वंदन अगणित, अगणित वंदन है। वो जब आगे बढ़ा, उसको पता लगा, ओ अद्भुत। लेकिन वो आगे बढ़ता गया, इसलिए पता लगा। और ना ही बढ़ता होता तो रुक जाती हमारी ऊर्जा काम के अंदर भरी। तो जिनकी ऊपर उड़ती है, तो इतना मजा करते, स्वादिष्टान तक उड़ जाती है, उनके तो जीवन के केंद्र ही बदल जाते हैं, विषय ही बदल जाते हैं। अब उनको सुख काम भोग में नहीं आ रहा, अब उनको सुख संगीत में आ रहा है, किसी को नृत्य में आ रहा है, किसी को चित्रकारी में आ रहा है, किसी को कविताओं में आ रहा है। और उनके सुख के विषय बदल गए, स्वादिष्टान तक आते आते, लेकिन मणिपुर तक आते आते सुख के और कारण बदल गए। और फिर जिसकी अनाहत चक्र तक आ गई, उसको तो और ही मजा आ रहा है, उसको तो बिना कुछ किए अपने भीतर से बस एक धारा बह रही है, अमृत रस धारा, प्रेम की धारा, करुणा की धारा।
वो इतने मजे में हो जाता है, लेकिन फिर भी वही रुकता नहीं है। अगर वही रुक जाएगा तो एक स्थिति तक तो आ गया कि हृदय के अंदर जागृत हुआ, तो एक अलग ही दुनिया हो गई उसके लिए। इसलिए बुद्धि से चलने वाले लोगों को हृदय से चलने वाले लोग समझ ही नहीं आते, वो तो पागल लगते हैं। वो कहते हैं इनको क्या मजा आ रहा है, पैसे लुटा के बैठे हैं। वो पैसे लुटाने वाले को समझ ही नहीं आते, जो पैसे को दांत से पकड़ के बैठे हैं, जिनके प्राण पैसे में अटके पड़े हैं। उनको वो लोग कभी समझ में नहीं आते कि ये कैसा अद्भुत आदमी है यार, बिना पैसे की जी कैसे रहा है। स्वामी जी को देख के बहुत लोगों के भीतर ये प्रश्न आता है, पहला ही प्रश्न ये करते, तुम्हें आप इतने मजे से जी कैसे रहे हो। और कितने लोगों को तो ईर्ष्या पैदा होती है, यार जैसे हम नहीं जी रहे वैसे ये कैसे जी रहे हैं, जबकि कमाते कुछ भी नहीं। और वो सोच ही नहीं सकते कि हृदय से जीने वाले लोगों की स्थिति कैसी हो सकती है। और बुद्धि से जीने वाले दौड़ दो ही करते रहते हैं। लेकिन बड़ा मजा है जिंदगी जीने के, ये भी तरीके है। लेकिन कोई वहीं पे रुक जाएगा तभी मुश्किल है। तो बोला और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, तो कोई पहुंचते विशुद्धि तक, आज्ञा तक। और फिर जब उनकी ऊर्जा हजारों कमल के रूप में खिल जाती है सहस्त्र सार में, तो एक अलग ही आनंद होता है। वो देह छटा जैनी दशा बढ़ते देहातीत हो जाता है। तो ये सारी संभावनाओं के साथ हम आए हैं, लेकिन आगे बढ़ो, पूढ़ो पास। आचारांक सूत्र में बार बार ये सूत्र भगवान महावीर ने बोला, पूढ़ो पास। मराठी में पूढ़ो बोलते हैं आगे, सामने। आगे देख, सामने देख, जो बीत गया उसको मत देख, पीछे है उसको मत देख, आगे देख के चल, सामने देख के चल। बूढ़ो पास, आगे बढ़ता जा, आगे देखता जा। जो प्रत्यक्ष है, जो सामने है, जो समक्ष है, बूढ़ो पास है। हम बात करें शरीरों की, कि ये शरीर इतने ही नहीं है जितने दिखाई पड़ रहे, आगे देख। परम परम सूक्ष्म, सूक्ष्म होता जा, सूक्ष्म होता जा। ऐसे अपने भीतर हमारी दृष्टि सूक्ष्म जाती है, गहराती जाती है, गहराती जाती है। तो हमें अपने ही अंदर एक अलग ही तरह की काया का अनुभव होने लगता है। फिर और काया के अंदर और दूसरी काया, बड़े अजीबोगरीब अनुभव लगने लगते हैं। लेकिन स्वामी जी बार बार कहते हैं, जब तक अनुभव है तब तक अध्यात्म के मार्ग में बाधा है। ध्यान करने वाले अनुभवों में ही अटक जाते हैं। वो कहते हैं ध्यान किया और क्या प्रकाश दिखाई देने लगा, एक हरी लाइट, किसी को सफेद लाइट, बस लाइट दिखने लगी, एकदम हल्का हो गया। बड़ा मजा आया ध्यान में। स्वामी जी कहते हैं अटक जाएगा, अनुभव में मत जाओ। और जब तक अनुभव हो रहा है तब तक आप चले जा रहे हो, क्यों? क्योंकि अनुभव करने वाला अलग है और अनुभव अलग है। दो बने हुए हैं ना, एक वह जो अनुभव कर रहा है, एक वह जो अनुभव हो रहा है, मतलब जो अनुभव हो रहा है ना। जब तक दो बने हुए हैं तब तक संसार है। तो अध्यात्म के मार्ग में अनुभव बाधा है। और ये बात समझ नहीं आती तो ध्यान करने वाले फिर अटक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते। वो कहते हैं बस दिख गया, अब हो गया, अब क्या। अच्छा, फिर सवाल पूछते हैं। मेरा ध्यान लगता है, मेरे को बहुत शांति का, प्रेम का, आनंद का एहसास होता है। रंग दिखाई देते हैं, ध्वनियां दिखाई सुनाई पड़ती है। मैं तो एकदम आध्यात्मिक हो चुका हूँ, मेरी अब स्पिरिचुअल जर्नी में आगे क्या करना है मुझको। अब ये सवाल ही बता रहा है कि इसका मतलब अभी अनुभव में अटक गए, हमने अनुभव को मंजिल समझ लिया। नहीं। तो स्वामी जी बोले प्रश्न उठ रहा है, इसका मतलब ही यह है कि अभी तुम किसी मान्यता में फिर गिर गए। प्रश्न उठ रहे हैं, इसका मतलब है कोई मान्यता बाकी है, मानना बाकी है, कोई एक जाल बाकी है। अदरवाइज प्रश्न ही नहीं उठता, जिसका आंखें खुल गई उसका प्रश्न पैदा होता है, आगे क्या देखूं। आंख खुल गई, वो देख रहा है, वो प्रश्न नहीं पूछ रहे, मैं आगे क्या देखूं। आगे क्या देखूं उसका मतलब तुम देख नहीं रहे हो, किसी चश्मे में हो, किसी पर्दे में हो, किसी मान्यता में हो। और लोग अक्सर यही सवाल करते हैं, हम यहाँ तक पहुंच गए, हम स्पिरिचुअल जर्नी में हम तो खुद मास्टर हो गए, हम साइंटिस्ट हो गए, हम लेक्चरर हो गए, अब हम आगे क्या करें।
अनुभव बाधा है। तो वो स्थिति वो है जहाँ अनुभव भी नहीं हो रहा। तो फिर क्या हो रहा है? वहां जो अनुभव करने वाला है बस वही है। इसीलिए भगवान महावीर ने उस स्थिति को बोला केवल ज्ञान। केवल ज्ञान। नो ज्ञाता, नो ज्ञेय, नो त्रिपदी, ओनली द पावर ऑफ नोइंग। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल दर्शन। बस केवल देखना हो गया। अब दृष्टा अलग है, दृश्य अलग है, दर्शन अलग है, ऐसा नहीं है। द ओनली विजन। तो ना अटके तो हम कहाँ होते हैं? अटक जाए तो कहाँ कहाँ होते हैं? अटकने वालों के लिए बहुत संसार में बहुत लब्धियां है, चमत्कार है, प्रपंच है, भक्तों की भीड़ है, फॉलोवर्स है, बहुत फैलाव हो जाता है। नहीं अटकने वाले गुजर जाते हैं। छू करके भी नहीं छूते, नहीं छूते हुए भी छू करके गुजर जाते हैं। उनकी स्मृतियां किसी किसी के भीतर, हाँ, अंकित हो जाती है। कोई जाग जाते हैं उनके सानिध्य में। अदरवाइज तो कोई पहचान ही नहीं पाते। तो बड़ा विचित्र है ये। विराट गुरु जी अपनी एक कविता में लिखते हैं, विचित्र है यह जग, यहाँ जग कर चल। आगे भी पूरी कविता मुझे याद नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग की दो पंक्ति, विचित्र है यह जग, यहाँ जग कर चल। तो सूत्र बोल रहा है, तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्या चतुर्भ्या। एक जीव के अंदर एक शरीर से दो शरीर, चार शरीर तक हाईएस्ट हो सकते हैं। पांचों एक साथ भी हो सकते हैं, लेकिन जब तक शरीर है तब तक हम पिंजड़े में हैं। और शरीर है तब भी इसी शरीर से मुक्त भी हो सकते हैं। इसलिए इस भौतिक शरीर की, औदारिक शरीर की महिमा भी है। क्योंकि ना खाली वैक्रे वाला मुक्त हो सकता है, ना आहारक वाला। तेजस कार्बन तो साथ है ही सबके। मुक्त औदारिक शरीर से हुआ जा सकता है। इसलिए इसको औदारिक भी बोला, उदार भी बोला, प्रधान भी बोला, महान भी बोला। कि यही भौतिक शरीर है जिसकी वजह से हम एकदम भोगी बने हुए हैं। लेकिन यही भौतिक शरीर है जिसकी वजह से हम सारे भोगों से पार भी जा सकते हैं। यही मिट्टी का शरीर है जिसको हर वक्त खाना पीना ये चाहिए वो चाहिए। लेकिन इसी शरीर में एक संभावना भी है कि जो इन सबसे पार जा सकता है। इसीलिए शरीर को भगवान ने कहा व्हीकल है, नाव है। शरीर माहु नावत्ति जीवो उच्चै नावियो, संसारो अन्नवो तो जम तरंती महेशिणो। ये शरीर नौका है, संसार सागर है, जीव नाविक है। वी आर द ड्राइवर एंड द बॉडी इज द कार एंड द वर्ल्ड इज द रोड एंड वी कैन ड्राइव सेफली। और हम ऐसे हो सकते हैं कि शरीर के मुक्त हो जाए बस। इसलिए इस वाहन का उपयोग कर ले बस। ये बड़ी बात है। अगला सूत्र बोल रहा है, चले अगला सूत्र की यात्रा करने, या आज इतना ही रखते हैं? किसी के सवाल है तो उनके लिए हम समय रखते हैं। अगले सूत्र को फिर अलग तरीके से समझने के लिए और स्पेस चाहिए हमको। तो हम अगले सूत्र के लिए अभी नहीं यात्रा करते। अभी एक ही सूत्र पे आए आज हम। यहीं पे विश्राम करते हैं, इसी को गहरा होने देते हैं, अपने भीतर ले जाते हैं।
और फिर अगले सत्र के लिए अगले चरण में पहुंचेंगे नेक्स्ट वीक जब मुलाकात होगी तब। तो अभी सबके लिए मैं विराट गुरु जी की दुआ, मंगल आशीर्वचन पढ़ती हूँ, फिर जिसकी जो जिज्ञासा हो। आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम, आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम, दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम, रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो, सबका कल्याण हो। ओ